प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो टॉपिक है मल्टीपोल एक्सपेंशन बीएससी पार्ट फर्स्ट में यूनिट थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, ये कोई भी वास्तविक ये एक आवेश वितरण है किसी, तो उसके कारण जो हम पोटेंशियल निकालते हैं तो वो उसका जो है पोटेंशियल हम किस तरह निकालें एग्जैक्टली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले हम पॉइंट चार्ज की बात करते रहे, पूरे आवेश वितरण को एक पॉइंट पे मानते हुए, और वितरण की उसके बाद हम पोटेंशियल की बात निकालने की बात करते रहे। लेकिन मल्टीपोल एक्सपेंशन एक ऐसी विधि है जिसमें उस जो निकाय है, आवेशित निकाय है या न्यूट्रल निकाय भी हो सकता है, उसके कारण भी विद्युत क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। डाइपोल, अब डाइपोल के कारण नेट चार्ज उसका जीरो होता है, फिर भी उसके कारण विद्युत क्षेत्र मिलता है। तो कोई भी किसी लघु क्षेत्र में स्थित स्रोतों के कारण किसी सुदूर बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र की गणना करनी होती है, तो ऐसी स्थितियों में बहुध्रुवी प्रसार मल्टीपोल एक्सपेंशन एक उपयोगी तकनीक सिद्ध होती है। इसी को हम आगे आज इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखिए, ये इलेक्ट्रिक मल्टीपोल एक्सपेंशन, यहाँ पर एक ये पिंड है और इस पिंड पर आवेश वितरित है। मान लीजिए इसमें एक आयतन अल्पांश dB है और इस dB आयतन अल्पांश के कारण इसमें हमने ये जो पिंड है इसमें एक मूल बिंदु O पर हमने बात की है। मूल बिंदु से लेकर के, और मान लो जेड एक्सिस में हमने ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं इसका, तो जेड एक्सिस पे P बिंदु है। इस P बिंदु पर हम इसका फील्ड इस आवेश के अल्पांश के कारण देख रहे हैं। आवेश से इसकी दूरी a है और इसमें पोटेंशियल हम कैसे निकालें, इसको यहाँ से थीटा है, अल्पांश की दूरी यहाँ r है, रो इसका इसमें आवेश घनत्व है। तो अल्पांश के कारण जो विभव होगा डी फाई के डी क्यू अपॉन ए 1/4 रो डी वी अपॉन ए, रो डी वी तो आवेश घनत्व है ये आप जानते हैं। तो फाई बराबर 1/4 रो डी वी पूरे से इस पूरे आवेश वितरण के कारण जो विभव होगा वो 1/4 इंटीग्रेशन, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि आवेश वितरण इसमें सतत माध्यम में विद्यमान है आवेश, तो इस तरह आवेश को हमने सतत मान लिया है। उस स्थिति में जो पोटेंशियल होगा वो इस फॉर्मूले से आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ ए जो डिस्टेंस है अल्पांश से बिंदु P की दूरी है और मूल बिंदु से ये P की बिंदु R है और मूल बिंदु से जो अल्पांश की दूरी है वो R है। इस स्थिति में हम जो तीनों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए का मान √r² प्लस r² माइनस 2rr cos थीटा, हमें ए देखना है, मतलब ये ए की वैल्यू निकालनी है। तो r² प्लस r² माइनस 2rr cos थीटा, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के फॉर्मूले से हम इसको समझ सकते हैं। और 1/r इसमें कॉमन ले लिया, पावर 2 को ऊपर ले गए, इसके बाद ये आता है और इसमें ये जो टेलर सीरीज होती है उसके हम 1 प्लस एक्स की पावर n, ये तो इसको हम खोलते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टरल 2 x²। तो इस तरह 1 प्लस एक्स की होल पावर n को हम इस तरह एक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसमें जो 1 प्लस r कॉमन लेते हैं, इसमें r² प्लस r² माइनस 2rr cos थीटा ये बचता है x के रूप में, तो इसको x मान सकते हैं, ब्रैकेट वाली राशि को 1 प्लस एक्स की पावर n का मतलब यहाँ -1/2, और इसको 1 माइनस एन एक्स किया तो ये आ गया, और 1 इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये 3/8 आएगा ये कुल मिला करके, और ये x²। तो ये दूसरी जो टर्म है ब्रैकेट की x² हो जाएगी, और आगे हम इसी तरह इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये इसका आता रहेगा। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें 1/a की जो वैल्यू आ रही है 1/r इंटू 1 प्लस 1/r का जो कोफिशिएंट है वो r cos थीटा निकल कर आ रहा है, 1/r² का कोफिशिएंट माइनस ये 3 cos² थीटा माइनस 1 इंटू r² बाई 2 आ रहा है। इसी को हमने पोटेंशियल फाई वाले फॉर्मूले में इसमें रख देंगे
और इसमें रखने के बाद इसमें जो फाई की वैल्यू आएगी वो फर्स्ट पार्ट तो ये 1/r रो डी वी, तो ये रो डी वी 1/r, तो 1/r इंटू 1 है, तो यहाँ रो डी वी अपॉन आर आ जाएगा और 1/4π। इस तरह दूसरी टर्म में इंटीग्रेशन रो आर कॉस थीटा डी वी आएगा, तीसरी टर्म में 1/r³ रो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 ये आएगा। तो इसमें कुल मिलाकर जो पोटेंशियल फाई है उसमें 1/4 पहली टर्म हो गई वो P0 कहलाएगी पोटेंशियल की, वो P1 कहलाएगी एक P2, तो P0/r प्लस P1/r² प्लस P2/r³। इसी तरह डैश 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 Pn/Rn Rn+1। इस तरह हम मल्टीपोल एक्सपेंशन इसका करते जाएंगे और हमें अलग अलग ये पोल्स मिलते जाएंगे। P यहाँ पर आपके जो P हैं, हियर P आर मल्टीपोल, ये P मल्टीपोल है, P0 मोनोपोल कहलाता है। ये रो डी बी इंटीग्रेशन रो डी बी है इसका मान, तो ये आपका नेट चार्ज को इंगित करता है। ये रो डी बी है, इसको नेट चार्ज को इंगित करता है। ये देखिए ये P1 बराबर और ये P0 तो रो डी बी इंटीग्रेशन और P1 बराबर रो आर कॉस थीटा डी बी और P2 बराबर रो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 r² डी बी। तो ये इसमें सिंप्लीफाई किया हुआ है, यहाँ भी आप P1 इनकी वैल्यू देख सकते हैं। और इसमें ये देखिए कि रो डी बी ये नेट आवेश को व्यक्त करता है, तो नेट आवेश को व्यक्त करने वाला P0 मोनोपोल और डाईपोल उसमें रो आर कॉस थीटा, डाईपोल में देखिए आप, डाईपोल में रो आर कॉस थीटा, ये रो आर कॉस थीटा यानी आवेश इनटू डिस्टेंस, तो आवेश इनटू डिस्टेंस से डाईपोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो आवेश और उसके साथ उसकी डिस्टेंस एक सदिश राशि के रूप में ये डाईपोल टर्म होती है। ये हमें ऐसे दो उस तरह की, जब मान लो नेट आवेश 0 हो उसके बाद भी विद्युत क्षेत्र प्राप्त या विद्युत विभव प्राप्त होता है, तो वो डाईपोल के कारण होता है। ये जो डाईपोल है रो आर कॉस थीटा या रो आवेश इंटू डिस्टेंस, रो इंटू जेड, तो रो जेड एक तरीका से एक डाईपोल जो आवेश इंटू दूरी उसको व्यक्त करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर मान लो नेट आवेश 0 हो उस स्थिति में भी आपका P1 के कारण किसी बिंदु पर विभव होगा। और मान लीजिए आपके नेट आवेश भी 0 हैं, ऐसे हैं आप क्वाड्रिपोल, ऐसे 4 क्वाड्रिपोल होते हैं उसमें डाईपोल एक अपोजिट डाईपोल मिल करके और उसको नेट आवेश उसमें 0 हो जाता है। फिर भी उसमें जो पोटेंशियल होता है, अब यहाँ पर देखिए रो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 r² डी वी अपॉन 2, ये क्वाड्रिपोल टर्म है। ये अगर आपका नेट आवेश के कारण और नेट डाईपोलोस भी 0 हो जाता है उसके बाद भी क्वाड्रिपोल टर्म के कारण आपका पोटेंशियल होगा। और ये जो P2 है ये आपका क्वाड्रिपोल कहलाता है। और ये एक्चुअली ये जो आवेश वितरण है उसकी स्फेरिकल सिमेट्री से विचलन को व्यक्त करता है कि आवेश वितरण अगर स्फेरिकल सिमेट्री से विचलित होता है तो उसके कारण ये क्वाड्रिपोल मोमेंट जनरेट होता है और उसके कारण हमें किसी बिंदु P पर विद्युत विभव प्राप्त होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि क्वाड्रिपोल, इस तरह ये क्वाड्रिपोल, ऑक्टापोल, हेक्सापोल, इस तरह के जो पोल्स आते रहेंगे इनको हम इस मल्टीपोल, इनको हम कहते हैं मल्टीपोल। तो इनफाइनाइट पोल होंगे, इस तरह ये कह सकते हैं कि ये एक जो एक्चुअल जो आपका आवेश निकाय है, आवेशित निकाय या डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके कारण किसी बिंदु पर जो विभव है वो उस पर मल्टीपोल्स के योगदान के कारण उसमें होता है उसका विभव। और इसको हम पॉलिनोमियल, इसको हम अगर इसको हम और गहराई से इसको हम अध्ययन करते हैं तो हमें इसमें लाप्लास इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है और उस लाप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमें जो पोटेंशियल निकल के आता है वो जो 1/r, जो 1/r हमने 1/a को जो लिखा है उसको हम पॉलिनोमियल के रूप में लिखते हैं। और इस तरह उसका जो पोटेंशियल आता है 1/4πε0 समेशन L = 0 से 1/L + 1 PL cos थीटा इंटीग्रेशन ये डी क्यूड है, ये RL PL cos थीटा। इस तरह इलेक्ट्रिक मल्टीपोल, मोनोपोल, डाईपोल ये इस तरह की टर्में आती हैं। उसके सॉल्यूशन पर मोनोपोल में हम L = 0 से लेते हैं, वो स्केलर होगा। डाईपोल में 2 पॉइंट एनियल 1 वेक्टर होगा। क्वाड्रुपोल 4 पॉइंट होता है, L = 2 टेंसर मैट्रिक होगा। ऑक्टापोल 8 पॉइंट होता है, L = 3 टेंसर क्यूबिक मैट्रिक्स होगा।
तो इस तरह हम मल्टीपोल की बात करते हैं। ये आपके उच्च स्तर लेवल पे टॉपिक आगे और इसकी गहराई से अध्ययन आप उच्च क्लासों में करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।